हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके सामने लेके हाजिर है पार्ट 2 द केस ऑफ शार्प आइड ज्वेलर इंग्लिश लेसन का, जो कि क्लास 8 डीएवी का इंग्लिश चैप्टर है। ये स्टूडेंट्स इस लेसन का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि काफ़ी नॉलेजेबल थिंग्स, काफ़ी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन, सैम्पल पेपर्स, अलग अलग चैप्टर्स को पूरे तरीके से इस चैनल पे कई वीडियोस में समझाया गया है। आप एक बार प्लीज़ वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेक करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं जहाँ से हमने फर्स्ट पार्ट में छोड़ा था। While this was happening, another customer came in. जब ये सब हो रहा था, क्या सब हो रहा था? अमेरिकन के कपड़ों को सर्च किया जा रहा था रिंग को ढूंढने के लिए। तभी एक और कस्टमर अंदर आता है। इट वॉज द यंग वोमेन। ये वही यंग वोमेन थी जो फ्यूनरल डिस्प्ले पे, अंडरटेकर के डिस्प्ले पे देख रही थी, अंडरटेकर की विंडोज में देख रही थी काफ़ी लंबे टाइम तक। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी हैरानी भरी बात है ये। वो जो यंग वोमेन थी वो काफ़ी टाइम से उस अंडरटेकर की दुकान के डिस्प्ले में देखे जा रही थी। जो फ्यूनरल की आइटम्स बेचता है ना, जो डेड बॉडीज की क्रीमेशन के सामान को बेचता है, उसकी डिस्प्ले में देखे जा रही थी। और अब वो दुकान के अंदर आ गई, तो काफ़ी अजीब सा हो रहा था ये सब कुछ। हर कमिंग इन एट दिस मोमेंट स्ट्रक मी रादर स्ट्रेंज। उस औरत का इस वक्त दुकान में आना, जब रिंग चोरी हुई है दुकान में, मुझे काफ़ी खटक रहा था, मुझे काफ़ी स्ट्रेंज और अजीब लग रहा था। आई लुक्ड एट हर क्रॉस द काउंटर एंड नोटिस सेवरल थिंग्स। मैंने काउंटर के उस पार उनकी तरफ देखा ध्यान से और कई चीज़ें नोटिस की। हर हैंडबैग वॉज ऑफ एन एक्सपेंसिव काइंड। उसका हैंडबैग काफ़ी महंगा था। बट इट वॉज ओल्ड एंड वॉर्न एंड वेरी शेबी। लेकिन ये पुराना, घिसा हुआ और काफ़ी भद्दा सा दिख रहा था। द सेम वॉज ट्रू फॉर ऑफ हर क्लोथ्स। उसके कपड़ों के बारे में यही कहा जा सकता है। उसके कपड़े काफ़ी ब्रांडेड और महंगे ब्रांड के थे, लेकिन वो काफ़ी वॉर्न आउट थे। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो है ना, ये जो लेडी यहाँ पे आई है, ये उन प्रिंसिपल कस्टमर्स में से नहीं है जो रेनियर्स की दुकान के गहनों को अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि जो ओल्ड वॉर्न आउट एंड शेबी पर्स ले हुए हो, जिसके कपड़े पुराने हो, वॉर्न आउट लग रहे हो, वो शायद रेनियर्स जैसी महंगी ज्वेलरी शॉप के किसी आइटम को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये बात भी काफ़ी स्ट्रेंज थी। और ऊपर से एक स्ट्रेंज बात ये भी थी कि वो औरत काफ़ी टाइम से बाहर के सामने के डिस्प्ले पे देख रही थी बिना रुके, और रिंग चोरी होने की वारदात के तुरंत बाद दुकान के अंदर आ गई। क्लियरली शी हैड बीन वेल ऑफ वंस बट नाउ शी वॉज लिविंग इन पॉवर्टी। ऐसा लग रहा था कि वो कभी काफ़ी अमीर रही होंगी। वेल ऑफ वंस का मतलब काफ़ी अमीर रही होंगी, लेकिन अब वो गरीबी की ज़िंदगी जी रही थी। शी हैड नॉट कम हियर टू बाय एनीथिंग। लग नहीं रहा था कि वो यहाँ कुछ खरीदने आई थी। मोर लाइकली शी हैड कम विद समथिंग टू सेल। मुझे लगा कि शायद वो कुछ बेचने आई होंगी। शी पुट हर हैंडबैग डाउन ऑन द काउंटर। उन्होंने अपना हैंडबैग काउंटर पे रखा। एंड टेकिंग अ लिटर पेपर पैकेट आउट ऑफ इट शी पुट दैट डाउन बिसाइड हर बैग। और उसने अपने हैंडबैग में से एक पेपर पैकेट निकाला और उस पेपर पैकेट को काउंटर पे रख दिया अपने बैग के पास। शी यूज्ड हर लेफ्ट हैंड टू डू दिस, बट strangely enough she had not shown herself left handed in anything that she had done before. अब जो अमेरिकन था स्टूडेंट्स, वो लेफ्ट हैंडेड था, इसने बताया है लेसन में। लेकिन जो ये यंग वुमेन है, ये उस पेपर पैकेट को लेफ्ट हैंड से रख रही थी निकाल के, लेकिन ये लेफ्ट हैंडेड नहीं थी। बाकी सारे काम वो राइट हैंड से कर रही थी। तो काफ़ी अलग। देखो, विलियम मॉरिस की यही खास बात है। हम जैसे आम लोग शायद इन चीज़ों को ऑब्जर्व ना करें, लेकिन नरेटर ने ऑब्जर्व कर लिया। क्या कह रहा है कि वो औरत थी तो राइट हैंडेड, लेकिन वो अपना काम लेफ्ट हैंड से कर रही थी। ठीक है, वो पेपर पैकेट निकालने का काम लेफ्ट हैंड से कर रही थी, जबकि बाकी सारे कामों से लग रहा था कि वो राइट हैंडेड है। आई ओपन द पैकेट एंड फाउंड इनसाइड इट अ पीस ऑफ चीप ज्वेलरी। मैंने वो पैकेट खोला और उसके अंदर से एक सस्ती सी ज्वेलरी निकली। अ फिलिग्री ब्रॉच विद एन इमिटेशन टर्कोइज स्टोन। एक फिलिग्री ब्रॉच था, एक ब्रॉच था लगाने वाला। ठीक है, फिलिग्री का मतलब होता है जो ट्विस्टेड सिल्वर वायर से बनी हुई हो। टर्कोइज का मतलब होता है एक ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का स्टोन। ठीक है, तो वो ज्वेलरी वो लेके आई। वो शायद 30 शिलिंग्स के आसपास की होगी, यानी काफ़ी महंगी ज्वेलरी नहीं थी। कुड यू मेंट दिस वन फॉर मी। क्या आप मुझे प्लीज़ इसको रिपेयर करके दे देंगे, ये ठीक करके दे देंगे। शी आस्क्ड शोइंग मी द ब्रोकन पिन ऑफ द ब्रॉच। उस ब्रॉच की जो पिन है
वो टूटी हुई थी और वो जो यंग वुमन है वो उस ब्रोच की पिन को ठीक करवाने आई थी। आई एम सॉरी मैडम, आई सेड रेनियर्स डज नॉट डू रिपेयर्स। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैम, लेकिन रेनियर्स की दुकान में रिपेयर का काम नहीं किया जाता। थैंक यू शी सेड, उसने थैंक यू कहा। देन एज इफ बाय एक्सीडेंट हर आर्म समहाउ स्वेप्ट अगेंस्ट द पेपर इन विच द ब्रोच हैड बीन रैप्ड। लेकिन उसका हाथ लग गया, ठीक है, उसका हाथ लग गया उस पेपर पैकेट के ऊपर जिसमें उसने ब्रोच रख रखा था। एंड दिस फेल टू द फ्लोर ऑन माई साइड ऑफ काउंटर। और फिर वो जो ब्रोच का पेपर पैकेट था वो मेरी तरफ गिर गया, यानी वो इस तरीके से गिरा कि मुझे पीछे मुड़ के जो है वो निकालना पड़े, वो उठाना पड़े पेपर पैकेट। आई से एज इफ बाय एक्सीडेंट बिकॉज इन फैक्ट इट वॉज नो एक्सीडेंट ऑल, इट वॉज अ कनिंग ट्रिक। ये जो सब कुछ हो रहा था ऐसा लग रहा था कि उस यंग वुमन से गलती से हाथ लग गया होगा उस पेपर पैकेट को, लेकिन ऐसा था नहीं। असल में ये काफ़ी कनिंग ट्रिक थी, काफ़ी गंदी चाल थी उस यंग वुमन की। आई रियलाइज्ड दिस एज आई बेंट डाउन टू पिक अप द पेपर। मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई जैसे ही मैं नीचे मुड़ा पेपर को उठाने के लिए। ऑल द फैक्ट्स सडनली केम टुगेदर इन माई हेड। सारे फैक्ट्स मेरे सिर में आ गए, मेरे दिमाग में आ गए और मुझे पता चल गया कि असल में हुआ क्या है उस फ्लावर रिंग के साथ। एंड आई न्यू व्हाट हैड हैपेंड टू द फ्लावर रिंग। उस फ्लावर रिंग के साथ क्या हुआ है मुझे पता चल गया। ऑल द थिंग्स दैट आई हैड नोटिस जॉइंट टू फॉर्म अ सिंगल पिक्चर। जितनी भी चीज़ें, जितने भी फैक्ट्स मैंने ऑब्जर्व किए थे अब तक उस अमेरिकन के बारे में और उस यंग वुमन के बारे में, उन सबको इकट्ठा मैंने किया तो मुझे सारी कहानी समझ में आ गई। एंड दैट पिक्चर शोड मी दैट ऑल आई वांटेड टू नो। और इस पिक्चर की वजह से मुझे सब कुछ समझ में आ गया जो भी मैं जानना चाहता था। आई पुट द ब्रोच बैक इनटू इट्स पेपर रैपिंग एंड हैंडेड इट टू हर। मैंने उस ब्रोच को वापस पेपर पैकेट में रखा और उस यंग वुमन को वापस दे दिया। शी पुट इट इनटू हर हैंड बैग यूजिंग हर राइट हैंड टू डू दिस। उसने वो पेपर पैकेट अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हुए अपने हैंड बैग में डाल लिया। एंड देन टर्न टू लीव द शॉप। और फिर वो पीछे मुड़ी दुकान से निकलने के लिए। वन मोमेंट मैडम, आई सेड, एक मिनट रुकिए मैडम प्लीज, मैंने कहा। विलियम मॉरिस ने उस औरत को रोका। शी हर्ड मी बट शी प्रिटेंडेड दैट शी हैडंट। उसने मेरी बात सुन ली थी लेकिन उसने नाटक किया कि उसने नहीं सुनी। शी वॉकड ऑन टूवर्ड्स द डोर। वो डोर की तरफ चलती रही। Pardon me, I said, if you don't stop, I shall press the alarm and the door will be locked. मुझे माफ़ कीजिएगा मैम, लेकिन अगर आप नहीं रुके तो मैं अलार्म प्रेस कर दूंगा और डोर लॉक हो जाएगा। She stopped but she did not look round. वो मेरी वार्निंग के बाद रुक तो गई लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ी। Miss Suskind stood like a statue behind the other counter. Miss Suskind एक स्टैचू की तरह दूसरे काउंटर के पीछे खड़ी थी। While I went up to the young woman, और मैं काउंटर से बाहर निकल के उस यंग वुमन के पास चला गया। मैडम, आई सेड, वी डू नॉट विश फॉर एनी अनप्लेजेंटनेस। मैम, हम आपको अनप्लेजेंट फील करवाना नहीं चाहते, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं चाहते। काइंडली हैंड ओवर द रिंग विच यू हैव इन द लेफ्ट हैंड पॉकेट ऑफ योर कोट। प्लीज़ मुझे वो रिंग दे दीजिए जो आपने अपने कोट के लेफ्ट पॉकेट में डाल रखी है। इफ़ यू विल नॉट, मिस सस्किंड विल प्रेस द अलार्म। अगर आप नहीं देंगी तो मिस सस्किंड अलार्म प्रेस कर देंगी। आपको रिंग तो देनी ही देनी पड़ेगी, पुलिस वाले भी आपको पकड़ के ले जाएंगे। द यंग वुमन वॉज लुकिंग डेथली पेल। जो यंग वुमन थी वो डेथली यानी बहुत पीली पड़ गई थी। डर के मारे, जैसे मरे हुए लोग पीले पड़ जाते हैं वैसे पीली पड़ गई थी, उसकी चोरी पकड़ी गई थी। आई फेल्ट सॉरी फॉर हर। मुझे काफ़ी उसके ऊपर दया आ रही थी। विदाउट सेइंग अ वर्ड शी फेल्ट इन हर पॉकेट एंड गेव मी द रिंग। बिना कुछ कहे उसने वो रिंग अपनी लेफ्ट पॉकेट से निकाली और मुझे दे दी। शी रैन आउट ऑफ द शॉप एज इफ द प्लेस वॉज ऑन फायर। और फिर ये सब करने के बाद वो इस तेजी से उस दुकान से निकल के भागी जैसे कि दुकान में आग लगी हुई हो। इट वॉज देन दैट मिस्टर रेनियर केम आउट ऑफ हिज ऑफिस विद द अमेरिकन। तभी मिस्टर रेनियर भी उस अमेरिकन के साथ ऑफिस से बाहर आ गए। Whose face was one big grin of satisfaction. उस अमेरिकन के फेस पे काफ़ी बड़ी ग्रिन थी, काफ़ी बड़ी जैसे कनिंग स्माइल थी सेटिस्फैक्शन की कि मैं पकड़ा नहीं गया। मिस्टर रेनियर वॉज नॉट स्माइलिंग। मिस्टर रेनियर नहीं हंस रहे थे, उनके फेस पे स्माइल नहीं थी क्योंकि उनके हिसाब से तो उनकी रिंग गुम हो गई थी। ही वॉज एज वाइट एज अ शीट। वो किसी पेपर की शीट की तरह सफ़ेद पड़ चुके थे।
His voice was shaking as he said, I am sorry sir. उनकी आवाज़ कांप रही थी जब उन्होंने उस अमेरिकन को कहा, सर मुझे माफ़ कर दीजिए. I hope that you will understand and excuse me. मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी मजबूरी समझेंगे, मुझे माफ़ करेंगे. I beg your pardon, indeed I do. मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ. Indeed यानी वास्तव में मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ. It was then that I opened my hand and showed the ring. तभी मैंने मिस्टर रेनियर के सामने अपना हाथ खोल के वो गुम हुई फ्लावर रिंग उनको दिखाई. इट वॉज अ पिटी दैट यू वर नॉट देयर टू सी मिस्टर रेनियर्स फेस. काश आप लोग भी उस वक्त वहाँ होते मिस्टर रेनियर का चेहरा देखने के लिए. ठीक है, वो रीडर्स को कह रहा है कि काश लोग आप लोग रीडर्स भी वहाँ होते, उनके चेहरे पे कितनी भाव भंगिमाएँ थी जब उनको पता चला कि रिंग मिल गई है. विद अ मिक्सचर ऑफ एस्टोनिशमेंट, जॉय एंड थैंकफुलनेस. हैरानी, खुशी और थैंकफुलनेस का एक मिक्सचर सा इमोशंस उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा था. एज फॉर दैट अमेरिकन, ही वॉज आउट ऑफ द शॉप दैट इंस्टेंट लाइक अ शॉट फ्रॉम अ गन. और उस अमेरिकन के बारे में क्या बताऊं, वो रिंग को देखते ही उस दुकान में से ऐसे भागा जैसे बंदूक में से गोली निकलती है. ठीक है, ऐसे भागा उसी वक्त. हाउ डिड यू फाइंड इट, तुमने कैसे ढूंढा इसे. मिस्टर रेनियर ने भारी सांस मतलब गहरी सांस लेते हुए कहा. फॉलिंग इनटू अ चेयर, और वो एक चेयर के ऊपर गिर गए का मतलब इस तरीके से बैठे, धड़ाम से चेयर के ऊपर बैठे जैसे कोई बहुत बड़ा काम निकल गया हो. वेल आई बिगेन, फिर मैंने शुरू किया. फ्रॉम द फर्स्ट दैट फेलो सीम्ड अ स्ट्रेंज कस्टमर फॉर अस. पहली बात तो वो आदमी हमारे लिए स्ट्रेंज था काफ़ी. इस तरह के कस्टमर्स अक्सर हमारी दुकान में नहीं आते. दैट टाइप ऑफ अमेरिकन डज नॉट कम टू अस एज अ रूल. एज अ रूल का मतलब अक्सर, यूजुअली, ऑफन, इस तरह के अमेरिकन कस्टमर्स हमारी दुकान पे नहीं आते. दे वॉन्ट समथिंग मोर मॉडर्न एंड शोई देन वी सेल. इस तरह के अमेरिकन को अक्सर ज़्यादा मॉडर्न और दिखावे वाली चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, जबकि हमारी दुकान में पुरानी और एक्सपेंसिव आइटम्स बिकती हैं. इस तरह की चीज़ें अमेरिकन को पसंद नहीं आती अक्सर. बिसाइड्स ही डिडंट नो अ थिंग अबाउट ज्वेलरी. और सबसे बड़ी बात, उसको ज्वेलरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था. He didn't know what he wanted. उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसे किस तरह की रिंग चाहिए. People who come out to Rainier's know what they want and they generally know something about antique jewelry. जो लोग रेनियर की दुकान में खरीदारी करने आते हैं उनको पक्का पता होता है कि उनको क्या खरीदना है, कैसा खरीदना है, और उनको एंटीक ज्वेलरी की जानकारी भी होती है. उनको पता होता है कि क्या खरीदना है, क्योंकि काफ़ी महंगी ज्वेलरी है. And so I said to myself, what has come to us, इसीलिए why has he come to us, इसीलिए मैंने अपने आप से कहा कि इस तरह का आदमी हमारी दुकान में क्यों आया है, और अगर आया है भी तो रिंग क्यों नहीं खरीदी. और उसके आते ही रिंग भी डिसअपीयर हो गई. राइट, क्वाइट राइट सेड मिस्टर रेनियर. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत चालाक हो विलियम, तुम कितनी चालाकी से तुमने केस सॉल्व किया. फिर मैंने कंटिन्यू किया. देयर वॉज द यंग वुमन, आई सॉ हर स्टैंडिंग अबाउट फॉर क्वाइट अ व्हाइल लुकिंग एट द डिस्प्ले ऑपोजिट. और जो ये यंग वुमेन हमारी दुकान में आई, इसको मैंने सामने वाली दुकान के डिस्प्ले में देखते हुए पाया था. काफ़ी समय तक ये वहाँ देखती रही. उस अंडरटेकर की दुकान में देख रही थी मिस्टर रेनियर. अच्छा, उस अंडरटेकर की दुकान के डिस्प्ले में देख रही थी. कितनी स्ट्रेंज बात है, अंडरटेकर की दुकान की डिस्प्ले में इतनी देर तक देखने का क्या है. दिस इज वॉट आई थॉट, यही मैंने भी सोचा. एंड वाई शी वॉज वेटिंग अबाउट ऑल द टाइम इफ शी इंटेंटेड टू कम इन. और अगर उसे हमारी दुकान में आना था तो वो इतनी देर तक अंडरटेकर की दुकान के डिस्प्ले के बाहर क्या कर रही थी. अगर उसे आना था तुरंत आ जाना था दुकान में. वाई डिड शी ब्रिंग अस अ चीप ब्रोच टू रिपेयर. और वो हमारे सामने हमारे पास उसको सस्ता सा ब्रोच क्यों लेके आई रिपेयर करने के लिए. हर किसी को पता है कि रेनियर्स की दुकान में चीप ट्रिंकेट्स, इस तरह की चीप ज्वेलरी का रिपेयर नहीं होता. हम कभी भी रिपेयर वर्क नहीं करते, हर किसी को ये बात पता है. हम इतने फेमस तो हैं ही कि लोगों को पता है कि हम एंटीक ज्वेलरी बेचते हैं, रिपेयर वर्क नहीं करते. सर्टेनली नोट. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो. ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम, सबको पता है कि हम रिपेयर्स नहीं करते. डीपली शॉक्ड एट द थॉट गो ऑन. ठीक है, मिस्टर रेनियर काफ़ी हैरान थे इन बातों को जान के, इन फैक्ट्स को जान के. आगे बताओ. नाउ शी इजंट लेफ्ट हैंडेड बट शी टुक द पैकेट आउट ऑफ हर बैग विद हर लेफ्ट हैंड. वो लेफ्ट हैंडेड नहीं है लेकिन फिर भी उस पेपर पैकेट को लेफ्ट हैंड के साथ निकालती है. एंड शी पुट हर लेफ्ट हैंड जस्ट वेयर द अमेरिकन हु वॉज लेफ्ट हैंडेड हैड पुट हिज. और उस औरत ने, उस यंग वुमन ने अपना राइट हैंड ठीक वहीं रख रखा था जहां पे उस अमेरिकन ने अपना लेफ्ट हैंड रख रखा था. एंड आफ्टर आई हैड टेकन दैट लास्ट ट्रे ऑफ थिंग्स आउट ऑफ द सेक,
सेफ जस्ट बिफोर आई नोटिस द फ्लावर रिंग हैड डिसअपीयर्ड। और वहीं पे उस यंग वुमन ने हाथ रख रखा था जहां पे उस वक्त अमेरिकन का हाथ था जिस वक्त मैं फोर्थ ट्रे को सेफ से निकालने के लिए मुड़ा था और फ्लावर रिंग डिसअपीयर होती, ठीक वहां पे उस औरत का हाथ था। एंड व्हाट हैड ही डन विद इट आस्क्ड मिस्टर रेनियर। और मतलब क्या हुआ था उस रिंग के साथ, ये भी मुझे समझाओ पूरा। इट वॉज लाइक दिस, असल में हुआ ये था, मैंने कहा इट ऑल बिकेम क्लियर टू मी व्हेन आई वॉज पिकिंग अप दैट पीस ऑफ पेपर। ये सब बातें मेरी दिमाग में तब आई जब मैं उस पेपर पैकेट को, उस ब्रोच वाले पेपर पैकेट को उठा रहा था। व्हेन द अमेरिकन स्टूड looked so angrily at Mr. Skind, I noticed that he had stopped chewing his gum. जब वो अमेरिकन मिस सस्किंड की तरफ गुस्से वाली नज़र से देख रहा था, तब मैंने नोटिस किया कि उसने अपनी च्युइंगम खत्म कर ली है, च्युइंगम नहीं चबा रहा वो। ना यू कैन नॉट स्वेलो योर च्युइंगम, अब आप च्युइंगम को गुटक तो नहीं सकते, स्वेलो तो नहीं कर सकते, गुटक तो नहीं कर सकते, निगल तो सकते नहीं है। यू कांट ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर, आप उसको फ्लोर पे भी नहीं गिराओगे। यू हैवंट गोट अ वेस्ट पेपर बास्केट हेयर, यहाँ पे आसपास कोई वेस्ट पेपर बास्केट भी नहीं है, कोई कचरे वाला मतलब कोई डस्टबिन भी नहीं है जहाँ पे उसने डाल दिया हो, ठीक है। एंड इन एनी केस ही हैडंट मूव्ड एन इंच फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और वो 1 इंच भी वहाँ से नहीं हिला था जहाँ पे वो खड़ा था। ही मस्ट हैव पुट द गम समवेयर वेल विद इन हिज रीच, उसने शायद उस गम को उस अंगूठी को उस गम में लगा के शायद उस गम को आसपास ही कहीं चिपका दिया था। Where else could he have put it except under the edge of the counter? और जहां तक उसके खड़े होने का सवाल है तो काउंटर की एज को छोड़ के कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो उस रिंग को गम के साथ चिपका सके। एंड देन ही प्रेस्ड द रिंग, और फिर उसने रिंग को गम के साथ उस काउंटर के नीचे चिपका दिया ताकि उसकी साथी लड़की आए दुकान में और उस रिंग को निकाल के ले जाए। एंड दैट इज वॉट शी डिड, और ऐसा ही उस लड़की ने किया, यानी अमेरिकन और वो यंग वुमन मिले हुए थे। एज द गर्ल टर्न टू गो आउट आई फाउंड द गम जस्ट वेयर आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी। जब वो लड़की मुड़ी बाहर निकलने के लिए, मैंने उस गम का निशान देखा जहां पे मैंने सोचा था कि वो होगा। हियर इट इज, लुक यू कैन सी द मार्क दैट द रिंग मेड इन इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी गम लगी हुई है, देखिए, और उस गम में उस रिंग का निशान भी है। हाउ डिफरेंटली पीपल रिएक्ट टू सेम हैपनिंग, किस तरीके से एक ही घटना पे लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। मिस्टर रेनियर काफ़ी एंग्री थे उस थेफ्ट को लेके, उस चोरी की घटना को लेके काफ़ी गुस्सा थे, और मेरे लिए काफ़ी एहसानमंद थे कि मैंने उनकी इतनी प्यारी रिंग, इतनी कीमती रिंग बचा ली थी चोरी होने से। लेकिन मिस सस्किंड, मैंने नोटिस किया, कहा टस्क 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 का मतलब कि शायद मिस सस्किंड जो जल रही थी, मिस्टर रेनियर क्योंकि विलियम मॉरिस की तारीफ कर रहे थे, शायद इस बात से जलन हो रही थी मिस सस्किंड को। आई नोटिस दैट शी ऑफन सेज दीज वर्ड्स व्हेन एनीथिंग अपसेट्स हर, और मिस सस्किंड ऐसे शब्द तभी कहती हैं जब वो किसी बात को लेके अपसेट होती हों, ठीक है। तो मिस सस्किंड जहाँ एक असिस्टेंट हैं, वहीं विलियम मॉरिस भी एक असिस्टेंट है। विलियम मॉरिस ने रिंग को ढूंढ लिया, मिस सस्किंड नहीं ढूंढ पाई, जबकि वो तो फ्री भी थी, और जो विलियम मॉरिस था वो कस्टमर अटेंड कर रहा था। क्योंकि मिस्टर रेनियर तारीफ कर रहे थे विलियम मॉरिस की, इसलिए शायद सस्किंड को जलन महसूस हो रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 2 वीडियो, ये लेसन आपका यहाँ ख़त्म होता है। प्लीज़ 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 स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।